हेलो स्टूडेंट। तो अपनी जेई 2026 की सीरीज में आज मैं एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन पे लेके आया हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जेई मेंस और एडवांस दोनों में पूछे गए हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ 0 to 1 इंटीग्रेट कर रहा हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 100 टू द होल पावर 201 इंटू एक्स dx अपॉन 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 100 टू द होल पावर 202 इंटू एक्स dx। कहते हैं अगर इसकी वैल्यू p अपॉन q के बराबर है, जहां पे p और q दोनों नेचुरल नंबर होंगे, तो हमको p माइनस q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या दिख रहा है कि इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों में दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे एक्स dx और एक्स dx है। तो सबसे पहला मेरा थॉट प्रोसेस ये आएगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम t रख लेते हैं ताकि ये एक्स dx मेरा रिमूव ऑफ हो जाए। तो मैंने सबसे पहले पुट कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, सो माइनस 2x dx दैट कम्स आउट टू बी dt। तो अब इससे देखिए मेरी ये इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट होगी। x dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/2 dt। अब देखिए, जब x की वैल्यू 0 होगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, देखिए x की वैल्यू मैं जब 0 पुट करूंगा तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये इंटीग्रेशन 1 से चलेगा 0 तक जाएगा। 1 माइनस और 1 माइनस एक्स की पावर एक्स स्क्वायर को t टू द पावर 100 t की, सॉरी दिस इज t 100 होगा। 1 माइनस t 100 होगा बच्चों। 1 माइनस t 100 टू द होल पावर 201। ओके, और ये x dx की जगह देखो बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं, माइनस हाफ dt, माइनस का 1/2 dt। और ये माइनस इसके इंटीग्रेशन की लिमिट को चेंज कर देगा। तो इसको मैं इजीली लिख सकता हूं कि दिस इज अगेन 0 to 1 माइनस टी की पावर 100 टू द होल पावर 201, 1/2 को बाहर कर देंगे dt। तो यही कॉन्सेप्ट को मैंने यहां पे यूज किया है। तो दिस इज 1/2 दोनों में चूंकि बाहर आएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 0 to 1 माइनस टी की पावर 100 201 dt अपॉन 1 माइनस टी की पावर 100 टू द होल पावर 202 dt। तो अब मेरे को इस इंटीग्रेशन की बेसिकली वैल्यू है p अपॉन q और हमको p माइनस q की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो अब मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि जो ऐसे केसेस में क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में है उसको मैं i मान लेता हूं। तो मेरा i क्या हो जाएगा 0 to 1 माइनस टी की पावर 100 इंटू 202 इंटू 1 dt मैं कर दूंगा। अब देखिए, न्यूमरेटर में जो था वो इसकी पावर 201 था यहां पे। तो अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो 202 से डिफरेंशिएशन में 201 मिलेगा। इसका मतलब है कि मुझे इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान ले रहा हूं और 1 को सेकंड फंक्शन मान के मैं इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहा हूं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, उस पर लिमिट ली 0 to 1 माइनस 0 to 1 लिमिट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो देखिए इसका हमने डिफरेंशिएशन किया एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा। इसमें आप देखिए वैल्यू जब 0 and 1 पुट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी एंटायरली 0। सो व्हाट विल हैपन, अब देखिए ये 202 इंटू 100 बाहर आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 202 इंटू 100 0 to 1 माइनस टी की पावर 100 टू द होल पावर 201। अब देखिए ये टी की पावर 99 इंटू टी, ये टी की पावर 100 dt बना देगा। ठीक है, अब यहां पे बच्चों थोड़ा सा हमको मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि ये 1 माइनस टी की पावर 100 इंटू 201 है। अब इस t की पावर 100 को हम कैसे 1 माइनस टी की पावर 100 में मैनिपुलेट करें ताकि हमको t की पावर 201 वाला भी मिल जाए और एक 202 भी मिल जाए। तो देखिए जरा इसको करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस t की पावर 100 के साथ में -1 एंड +1 ऐड किया, सबट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना है इसको। अब इसको देखिए क्या करेंगे, 1 माइनस टी की पावर 100 पावर 201। अब मैंने इसको इस कंडीशन में लिख लिया, दैट इज 1 माइनस टी की पावर 100। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, दिस 1 माइनस टी की पावर 100 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देखिए
एक बार बनेगा 2200 0 to 1, जब इसको 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये चीज बनेगी, और जब इस 1 माइनस टी की पावर 100 की पावर 201 को 1 माइनस टी की पावर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी की पावर 100 की पावर 202। अब ये देखिए, ये आपका ऑटोमेटिकली आई गिवन था, जो मैंने एज्यूम आई किया था, और ये मेरा आई चल रहा था। ओके, तो अब देखिए ये बन जाएगा 2201 आई इज इक्वल टू 2200 0 to 1 इंटीग्रेशन दिस वन। ओके, अब इसमें आप देखिए, अब ये आई बेसिकली क्या था, इंटीग्रेशन 0 to 1 1 माइनस टी की पावर 100 टू द पावर 202। तो इसको जब मैं जैसे ही डिवाइड करूंगा तो दिस कम्स आउट टू बी 2201 अपॉन 2200, दैट इज पी अपॉन क्यू। तो अब यहां से p की वैल्यू बच्चों क्या आ गई है 2201, q की वैल्यू कितनी आ रही है दैट इज 2200। तो p माइनस q अगर आप देखें तो दिस इज नथिंग बट इट इज 1। ओके, तो p माइनस q की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन में न्यूमरेटर में जो चीज, डिनोमिनेटर में सॉरी जो चीज है, उसको आप जनरली अगर आई मान के और उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करें तो ऐसा क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन था। आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा और आपका आंसर आया था कि नहीं। तो इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूंगा। अगले वीडियो में कुछ और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक आप मेहनत करते रहिए, और अगर किसी भी टॉपिक पे कोई दिक्कत हो रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम उस पर अपने वीडियोस बना के आपके साथ पूरा सपोर्ट करेंगे। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, और आशा करता हूं कि आप खूब प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आप अपने गोल में सक्सेस पाएंगे। थैंक यू।